अब आई है मन सखी सखी तब आई है पिया मोर कहानी सखी आपस में गोपियां कहती हैं वो कन्हैया कब आएंगे। आपस में ये बातचीत चल रही थी तब तक परम संत परम बैरागी उद्धव जी बोल पड़े, कहने लगे अरे देवियों तुम्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। अरे जरा पूरब की ओर देखो, सूरज भगवान कितना ऊंचे आ गए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तब तक उद्धव जी बोल पड़े अब तक नींद भर पाया है। सूरज कितना चढ़ आया है। गोपियों पूरब ओर देखो, सूरज कितना ऊपर आ गए। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भगवान के भक्त लोग हैं, भक्तों के यहाँ बड़ा ही सुबह संत लोगों के यहाँ चौका बर्तन इत्यादि सब हो जाता। और अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब भी गंगा पड़ा द्वारा, कैसे पाएगी भगवान, कैसे पाएगी भगवान। निर्मल मन रघुनायकता सबरी घर प्रभु पहुँचे। निर्मल मन रघुनायकता सबरी के घर पहुँचे। प्रेम पाप में जाकर भगवान देव को भोग लगाया तुमने, उसको नहीं बिचारा। अब भी गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आगरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि गोपियों 10 बजने वाले और तुम अपने घर नहीं गई, कब तुम्हारे यहाँ चौका बर्तन होगा। अरे सुनो देवियों, भगवान उन्हीं लोगों के यहाँ जाते जहाँ ब्रह्म वेला में
आंगन दरवाजे की झाड़ बिहार हो जाती। अरे सुनो देवियों, भक्तों के यहाँ का नियम क्या है? अरे भक्तों के यहाँ ही चौथा बर्तन होता। जो संत पुरुष हैं वो आकर के भोजन प्रसादी करते हैं। हाँ, शंभू के 20 रुपये और मैंक के ₹10 रुपये। सीतापुर से 280 रुपये दो घरे आई जाए ठीक। बोलो सच्चे दरबार की जय। और देवाल भगवान का नाम बोलो, फिर आगे कथा कही जाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण को हो राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ये चौकीदार भैया कलवारी ओर से 21 रुपये। चौकीदार जी की भाई खूब कामना पूर्ण हो। आज राम नाम भजन हुआ। इधर कहने लगे उद्धव जी, अरे देवियों, भगवान के भक्तों के घर में सुबह चौथा बर्तन होगा। अरे सुनो देवियों, भक्तों के यहाँ सवेरे ही चौथा बर्तन हो जाता है। दोपहर तलक में संघ पुरुष भोजन प्रसादी पाता है। भक्तों के घर में सुबह 4 बजे चौथा टहर होकर भोजन बनने लगता। ये ब्रह्म वेला का भोजन शरीर को बहुत फायदा करता। अरे देवियों, तुम लोग घर जाओ। तो एक ललिता नाम की गोपी भगवान के प्रेम दीवानी कहने लगी, अरे भाई तुम हो कौन, जरा अपना परिचय बताओ। अरे कहाँ से आए हो? तो ललिता कह रही है, अरे कहाऊ रे कोई परदेसी की बात, कहाऊ रे कोई। कहाँ से आए, कहाँ से गई हो, क्या है तुम्हारे नाम, कहाऊ कोई परदेसी की बात, कहाऊ रे कोई। कौन जाति के तुम हो आए, कौन तुम्हारे नाम, कहाऊ रे कोई परदेसी की बात, कहाऊ रे कोई। अरे भाई ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? तो उद्धव जी बताने लगे, कहने लगे, देवियों मैं मथुरापुरी से आया हूँ तुम लोगों को ज्ञान सिखाने।
कैसा ज्ञान? कहा मैं श्री कृष्ण का पत्रवाहक हूँ, पत्रवाहक। अरे मैं पत्रवाहक हूँ। गोपी बोली कैसा पत्र? कहा सुनो, वो परम ब्रह्म है। अब ब्रह्म के लिए तुम इतनी बड़ी उपासना न करो। अब वो कृष्ण नहीं है जो तुम लोगों के साथ में खेलते थे। गोपियाँ बोली आखिर वो कृष्ण बदल गए? कहा वो बदल गए, वो ब्रह्म रूप है। गोपियों ने पूछा वो ब्रह्म मिलेंगे कैसे? कहा मरने के बाद जो सच्चे ब्रह्म का उपासक है वो उन्हीं के पास आत्मा पहुंचती। गोपियां बोली ये बात, कृष्ण ब्रह्म है ही नहीं। उद्धव ने बहुत को जोर लगाया, लेकिन गोपियों ने ना है तो ना है। कहा वो कैसे ब्रह्म? जब हमारे साथ में भोजन किया, हमारे घरों में माखन चोरी की, हमारे संग में बहस किया, ये सब झूठ कह गए हो तुम। अरे हमारे यहाँ गोलस सुनाया और हमारे साथ में नाच नाचा। उद्धव जी थक गए बताते बताते, लेकिन गोपियां बोली उद्धव वो ब्रह्म मिलेंगे मरने के बाद, तो हम सब जा रही हैं और अभी यमुना जी में डूब जाऊंगी और मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगी। गोपी जब भागी तो उद्धव जी दौड़कर राधा रानी के पांव पर गिर गए। बोले देवी आए थे हम गुरु बनकर, लेकिन अब आज से हम तुम्हारे चेला बन गए। आज राधा को प्रणाम किया, राधा से निवेदन किया। बोले दरबार में श्री राधा जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया को सताए वो यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। नरबहनापुर गांव से राजेश भैया जी के 21 रुपये अर्पण श्रद्धा पूर्वक। हाँ 50 रुपये मंगल कामना। हाँ विशाल भैया जी के 20 मुद्राएं अर्पण मंगल कामना। आज उद्धव जी गए गुरु बनकर, लेकिन उद्धव जी चेला बन गए। ऐसी गोपी है भगवान की उपासक। आज ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के नाम में दीवानी, भगवान का भजन करती हुई कह रही है, हमारी लाज के मालिक तुम ही मुरली ये घर तुम हो। हमें भी ले चलो मोहन यहाँ पर तुम तो रहते हो। हमें भी ले चलो मोहन यहाँ पर तुम रहते हो। तो हमें भी तब पिता को अब सहारा ही तो ये होगा।
तारा होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। नाना प्रकार से गोपी याद करती। ये भैया जी के 21 रुपये अर्पण है मंगल कामना। भगवान जी बहुत सुंदरमय करे। बोले कमिक्षा देवी की जय। गोपियां वहां तड़प रही थी और इधर भगवान ने अपनी शादी का प्रबंध किया। कैसे? जो आशक्ति सीता थी, जो अग्नि में निवास कराया था राम ने, आज इनका अवतार हुआ विदर्भ देश। महाराज भीष्म की बेटी बनी। बड़ा सुंदर नाम इनका रुक्मिणी हुआ। आज रुक्मिणी की परवरिश हो रही है। 7 वर्ष की रुक्मिणी जब हुई तो यहाँ पर कुछ सूत लोग आए, वो भगवान का बखान करने लगे। बोले कन्हैया का अवतार ब्रज में हुआ। आज वो मुरली मनोहर जिसके साथ में विवाह करने समझ लो वो बहुत बड़ा भाग्यवान। रुक्मिणी ने सुनकर आज आज रुक्मिणी ने तय कर लिया, अगर विवाह में करूं तो कृष्ण के साथ तय कर लिया। लगन किससे लगा लिया? भगवान श्री कृष्ण से। लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। ये भाई हाँ हरिनाम मिस्त्री जी के 21 रुपये मंगल कामना। भगवान कामना पूर्ण करें। आज रुक्मिणी ने भगवान से अपने लगन को लगा लिया। कैसी लगन? लगन प्रभु से लगा गई थी, वो होगा देखा जाएगा। हटा बैठी, वो होगा देखा जाएगा। लगन भगवान लगा बैठी, वो होगा देखा जाएगा। लगन भगवान से लगी। रुक्मिणी जब युवा हुई शादी के लायक, बेटी तो भाई पराया धन है, तो बेटी विवाह की चिंता पिता को नहीं होती, पहले माता को चिंता होती। आज रुक्मिणी जी की माँ चिंतित हुई और अपने महाराज भीष्मक से कहने लगी, स्वामी राजकाज भी देखो और परिवार के ऊपर नजर डालो। सुनो स्वामी, अरे रुक्मिणी ब्याह के योग हुई, उस कारण बढ़ता जाता है। बेटी पावे तो 4 चंद, अब तक दिन बढ़ता जाता है। बात यह है, रुक्मिणी अपनी बेटी जो है ये विवाह के योग हो गई। स्वामी
कोई अच्छे परिवार में विवाह देखने जब जाना तो वहां पहले नंबर में क्या देखोगे? बोली जो घर बरू कुल हो अनुपा, जो घर बरू करिय विवाह सुधा अनुरूपा, करिय विवाह आज रुक्मिणी की माँ कहती बेटी का विवाह जब जाओ देखने पहले नंबर में घर देखो, खानदान देखो, खानदान में कोई लंबता तो नहीं लगी, और उसके बाद फिर अपनी बेटी के अनुकूल लड़का देखो। आप जोड़ी देख करके विवाह करना। महाराज भीष्मक जी गए अपने दरबार, और दरबार में लोगों ने प्रस्ताव पास कराया। आज मंत्री से पूछा, सेनापति से पूछा, बेटी का विवाह कहाँ किया जाए? किसी ने कहीं को बताया तो स्वयं बोले, कहने लगे भैया लोगों हम भी बताए अपने मन की बात, बताओ राजन। तो महाराज भीष्मक ने बताया, क्या द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में विवाह करे? लोग बोले अवश्य, वाह, इससे बढ़िया और लड़का कहाँ मिलेगा? तब तक रुक्मिणी का भाई आ गया रुक्म। रुक्म ये शिशुपाल का व्यवहारी, इसके मतलब पार्टी बंदी हर युग में चली। आज द्वापर में कितनी लंबी पार्टी। शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का, भगवान से पार्टी बंदी बनाया, कई बार गाली दिया। आज शिशुपाल रुक्म से दोस्ती कर लिया कुंडलपुर से। अरे रुक्म के अंदर भगवान की दुश्मनी भर दिया। वैसे भगवान किसी के दुश्मन ही नहीं है। आदमी आदमी की दुश्मनी हो सकती, और आदमी भगवान से दुश्मनी मानने लगे तो गलत। इधर आज रुक्म जो है वो कहने लगा, पिताजी क्या पागल तो नहीं हुए? अरे वो ग्वाला, अहीन ग्वाला, भक्ष भक्ष भोजन लेने वाला, उसके साथ में ये विवाह नहीं होगा। पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब गई। तो पिताजी बोले, कहने लगे बेटा तुम्हें मालूम नहीं है वो कृष्ण है क्या? अरे पहले उनके विषय में जानकारी हमसे लो। सुनो बेटा, और देवाधिदेव यादव कुल में बेटा कई रुपया खाना भैया जी के गुप्त दान। भीष्मक बोले, कहने लगे सुनो, देवाधिदेव यादव कुल में श्री वासुदेव अवतार है, और जिन लीला धर्म लीला से अनगढ़ निशाचर पाए हैं। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण देवाधिदेव यादव कुल में आए, बहुत से निशाचरों को मारा, कंस जैसे राक्षस को मारा, अकासुर, बघासुर, काकासुर, प्रेरणावत, पूतना जैसी राक्षसी को मारा। वो कोई साधारण नहीं है। लड़के ने कहा, अरे पिताजी आगे रिश्ता तो हमें चलाना होगा, बहन का विवाह
मैं अपनी मर्जी से करूंगा। और तो लड़के ने अपनी बहन का तिलक वही चंदेरी वाला राजा शिशुपाल के लिए तिलक भेज दिया। शंकर जी ये कथा पार्वती को सुनाते, जिस समय रुक्मिणी को मालूम हुआ मेरा तिलक चंदेरी राजा के लिए चला गया, तो रुक्मिणी अपना सिर पटक पटक कर रोई, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन शरीर भगवान कृष्ण को दे चुकी। रामायण में भी यही लिखा है, जिसके अंदर जो लगन लगी है वो वही लगन रहेगी। आज लगन भगवान के लिए लगी, तो ये शिशुपाल का क्या करें। रुक्मिणी जी ने यहाँ पर आज एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए। पास से एक ब्राह्मण निकला, उस ब्राह्मण को बुला के एक मोहर दक्षिणा दी और कहा ब्राह्मण देवता थोड़ी हमारी मदद करो। रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। श्यामा के मिलने लगाए बैठी आसे खोजी, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। पापी रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। कान्हा के मिलने की हाथवर के मिलने की लगाए बड़ी आस खोजे, रोई रोई पापी रुक्मिणी बिटिया आज रुक्मिणी जी जो है भगवान के प्रेम वासना में मुक्त होकर लगन सच्ची लगाकर ब्राह्मण को पत्र देती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज रुक्मिणी कह रही है, ऐ ब्राह्मण देवता मेरा निवेदन स्वीकार करो। हरिओम हरिओम। आज रुक्मिणी कह रही है, अरे दिव्य तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा शक्ति तत्व रख लीजिए। ईश्वर ने तन बल दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दे दीजिए। रुक्मिणी बोली, आए ब्राह्मण देवता थोड़ा हमारा काम ये पड़ गया तुमसे, तुम द्वारिकापुरी चले जाओ, वहां पे भगवान श्री कृष्ण से मिलो।
और मेरा संदेशा दो और ये पत्र वहां पहुंचा दो। रुक्मिणी जब रोने लगी तो ब्राह्मण को दया आ गया। आज दया इतनी आई ब्राह्मण को, ब्राह्मण कहने लगा बेटी वे क्यों नहीं हो? ब्राह्मण बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ। द्वारिका जाता हूँ, अरे तेरा संदेश सुना करके श्री कृष्ण चंद्र को लाता हूँ। बेटी रो मत, मैं अभी जा रहा हूँ और भगवान वासुदेव को लेकर आ रहा हूँ। ब्राह्मण चल दिया। आज अपनी योग माया से ये ब्राह्मण द्वारिका में जब पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण के महल दरबार में जब हुआ प्रवेश, तो देखकर ब्राह्मण को पूरा दरबार साष्टांग प्रणाम किया। भगवान स्वयं कन्हैया जी कैसे पूजा करने लगे, घोड़स प्रकार पूजन करके विप्र को पूर्ण संतोष दिया। लगा करके अपना भी आसन डाल लिया। प्रसन्न किया, जलपान भोजन कराया और अपने लिए एक आसनी जमीन पर डालकर भगवान कन्हैया जी बोले, कहने लगे कहाँ से आ रहे हो और ये किसका पत्र लाए हो? ब्राह्मण बताने लगा, कहने लगा प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूँ और ये रुक्मिणी का पत्र पढ़ो। भगवान ने रुक्मिणी का नाम सुनते ही पत्र को लिया, तो पत्र में रुक्मिणी ने एक दोहा ऐसा लिखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर दे चुके थे राधा को, वरदान दिया था राधे तुमको आजन्म यही मोहनी मूर्ति दिखलाएगी, मैं जाऊं चाहे बना रहूं पर मूर्ति न मन से जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो रुक्मिणी के मन में यह शंका थी शायद हमें स्वीकार न करे, तो रुक्मिणी जी ने बड़ी चालाकी पूर्वक एक दोहा लिखा, किसके लिए? राधा के लिए। बोली राधा पति राधा रमण, हे ब्रज के रखवारे और लज्जा मेरी राखियो जीवन धारण।
रुक्मिणी ने कहा राधा पट, दोहा के अर्थ समझो, का तुम पति राधा के रहोगे और मैं आकर राधा के पांव को दबाऊंगी, राधा रानी के चरणों को धोकर रोजाना चरणों तक लिवा करूंगी। इतना भाव भरा पत्र, भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता मैं अभी चल रहा हूं। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। फल दल दानव को दल बल कर रुक्मिणी प्रिया के रहता हूँ। अरे ब्राह्मण देवता मैं रथ तैयार कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। भगवान कन्हैया ने बलदाऊ जी से नहीं बताया, अकेले चल दिए। लेकिन ये पत्र जो है भगवान कृष्ण के महल में रह गया। बलदाऊ जी आए, देखा कन्हैया गायब, देखा पत्र पड़ा। अरे कहा मोहन बिना बताए तुम सेना भी नहीं लेते और अकेले निकल जाते। बलदाऊ ने तुरंत सेना तैयार की मदद के लिए और वहां पे दुल्हा बनकर शिशुपाल आ गया। इधर जब जाना कि शिशुपाल आ गया दूल्हा बनकर, तो रुक्मिणी बड़ा बेचैन। रुक्मिणी जी मन में कल्पना करने लगी, हे परमात्मा ब्राह्मण गया नहीं, विप्र ही पहुंचा नहीं, या प्रीति तोड़ी श्यामनी, भक्त की भयहारिणी, या बाण छोड़ी नाथनी। या तो ब्राह्मण नहीं गया, और ब्राह्मण गया तो गरुड़ जी नहीं है मौके पर। पड़ गया दुर्बल गरुड़, या मैं नहीं उस योगी हूँ, या अभागन जान कर प्रीति तोड़ी नाथ ने। या तो मैं ये 51 रुपये अम्बरीश भैया जी के मंगल कामना। अरे या तो ब्राह्मण देवता नहीं गया, या गरुड़ जी कमजोर, या मैं उन प्रभु के लोग नहीं हूँ। तब तक क्या देखा, वही ब्राह्मण आया और रुक्मिणी जी को बता दिया, देवी भगवान कन्हैया आ चुके हैं और आकर के वो तुम्हारे बगीचा में देवी मंदिर के पास छिप गए हैं। अरे वाह, अब तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न। रुक्मिणी ने सोचा अब मैं कैसे जाऊं उनके तक, बड़े बहाना है। रुक्मिणी जी बोली अपनी माता से, मैया मैंने बचपन से माता देवी की पूजा की, आज मेरी शादी हो जाएगी तो देवी माता भी छूट रही है, मैया आज हमें पूजा करवा दो, मैं जाकर के पूजा कर लूं। अब तो माता ने रुक्म से कहा, रुक्म ने कहा ठीक है पूजा हो जाएगी लेकिन सेना जाएगी साथ में। आज रुक्म ने सेना कर दिया। आज सेना किस प्रकार से चली सुनो, तो आगे पीछे हथियार दर्द, सेना पर सेना जाती है, बीच में आर्यों से मिलकर जगदम्ब रुक्मिणी जाती है।
ये भाई बिटिया जी के हाँ दिवाकर जी के नाम से 51 मुद्राएं बहुत सुजल में हो। ये कह के नाम से ये कह के नाम हाँ? गोविंद प्रसाद जी के 51 के मंगल कामना। बोलिए सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की। ये बिटिया जी के हाँ विनय जी के नाम से 11 रुपये मंगल कामना। आओ दो बार भगवान का नाम बोलो, फिर आगे की परम पावन बड़ी सुंदर कथा सुनो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। जग में वो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोले राम कृष्ण भगवान की, कामाक्षा माता की। कथा प्रसंग पर पहुंचो। रुक्मिणी जब चली पूजा करने, आज ये निकल जाएंगी कृष्ण के साथ। बहाना करके गई, आगे पीछे सेना मडेटनी लग गई। बहुत सी आलियों के बीच में जब मंदिर में गई तो चंदन बंदन रोली अक्षत धूप दीप माता गौरी जी को चढ़ा रही है। और गौरी जी से निवेदन क्या कर रही है? सुन लो मेरी विनय शेरवाली, मैं दुखों की सताई हुई हूँ। रुक्मिणी जी बार बार निवेदन करती और अपने लिए मांग से रही है भगवान श्री कृष्ण को। पूजा कीन सहित अनुरागा, पूजा
हाँ, पंकज निमचैनी गांव से 101 रुपये, ये बिटिया जी के 11 रुपये भाई सुंदर में हो। आज रुक्मणी जी ने पूजन किया और अपने लिए गौरव यही मढ़िया गांव से 51 रुपये मंगल कामना। पवन कुमार जी के 51 रुपये पवन कुमार जी के मंगल कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रंजीत भैया जी के 21 रुपये मंगल कामना। आज गौरी जी के दरबार में